हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए हेडिंग, डायरेक्टर स्पीयर। डायरेक्टर स्पीयर, डेफिनेशन लिखिए इसकी। द डायरेक्टर sphere is the locus of the point of intersection of three mutually perpendicular tangent planes to a central conicoid। क्या कह रहा है? डायरेक्टर स्पीयर क्या रहेगा? डायरेक्टर स्पीयर क्या रहेगा? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट प्लेन टू सेंट्रल कॉनिकॉइड। अब ये कॉनिकॉइड कोई भी हो, एलिप्सॉइड हो, हाइपरबोलॉइड हो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। बस कैसा रहना चाहिए? सेंट्रल, यानी उसका जो ओरिजिन है, सॉरी उसका जो सेंटर है वो कहां पे होना चाहिए? ओरिजिन पे। याद है ना ये चीज? कॉनिकॉइड में आपको एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड, पैराबोलॉइड सब आते हैं इसमें। अब आपको क्या कह रहा है कि आपको जब भी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट प्लेन दिया रहेगा, जहां पे भी ये टैंजेंट प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, अगर आप उनका लोकस लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक डायरेक्टर स्पीयर मिलेगा। अब इसके ऊपर क्या पूछ सकता है आपको? ये क्वेश्चन पूछ सकता है जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर स्पीयर of the central conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1। आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्पीयर इस सेंट्रल कॉनिकॉइड के लिए निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिख देंगे द given equation of central conicoid is क्या है? ax square plus by square plus cz square equals to 1। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आपको याद है कि सेंट्रल कॉनिकॉइड पे अगर आपको डायरेक्टर स्पीयर निकालना है तो डायरेक्टर स्पीयर क्या होता है? डायरेक्टर स्पीयर होता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट प्लेन टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड। होता है ऐसा? तो आप लिखेंगे वी नो दैट द डायरेक्टर स्पीयर is the locus of point of intersection of three mutually perpendicular tangent planes to the central conicoid। होता है डायरेक्टर स्पीयर क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट प्लेन टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट प्लेन लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे लेट L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल्स टू P1, L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल्स टू P2, L3x plus M3y
plus n3z equals to p3. Be the three mutually perpendicular tangent planes to conicoid 1. हो गया, आपने क्या ले लिया, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन ले लिया. टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आपको याद है ना, हम ऐसे लिखते थे Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P, जहां पे Lmn ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, ये याद है ना कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है आपका. तो Lmn ये क्या होता है आपके लिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होता है, याद है. और P क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है. यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, वेयर L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3, ये क्या है, R डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल to the given tangent planes. Direction cosines of normal to the tangent planes. आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. तो आप एक चीज बताइए, अगर एक प्लेन टैंजेंट प्लेन हो, तो कल हम लोगों ने कोई कंडीशन देखा था, क्या देखा था, हम लोगों ने ये निकाला था कि कंडीशन दैट द प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P में टच द सेंट्रल कोनिकॉइड. टच मतलब टैंजेंट प्लेन बनाए. क्या रहता कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1 को Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P टेंजेंट प्लेन बनाए. क्या थी कंडीशन, L स्क्वायर बाय a प्लस m स्क्वायर बाय b प्लस n स्क्वायर बाय c, इसकी वैल्यू आनी चाहिए इक्वल टू p स्क्वायर आनी चाहिए. तो आप लिखेंगे, इसको मैं नाम दे दूं क्या, 2 3 4. तो आप लिखेंगे एज 2 3 and 4 are tangent planes to conicoid 1, and we know that the plane Lx plus My plus Nz equals to P is tangent plane to conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1 if, क्या थी कंडीशन याद है, L स्क्वायर बाय a प्लस m स्क्वायर बाय b प्लस n स्क्वायर बाय c, इसकी वैल्यू क्या से इक्वल आनी चाहिए, p से. तो बताइए आपको, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएंगी, क्या इक्वेशन, L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल्स टू P1. अब अगर यहाँ पे P की जगह 1 आ गया तो N की जगह भी 1, M की जगह भी 1, L की जगह भी 1. यहाँ पे P का स्क्वायर होता है, तो क्या होता है, P का स्क्वायर होता है. तो टेकिंग स्क्वायर रूट, P की वैल्यू क्या आ जाएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर बाय a प्लस M1 स्क्वायर बाय b प्लस N1 स्क्वायर बाय आएगा. ऐसा समझा ना ये चीज. आपको पता है कि आपका प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P कब टच करेगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1. टच करेगा मतलब टेंजेंट प्लेन बनेगा. कब, जब L स्क्वायर अपॉन a प्लस m स्क्वायर अपॉन b प्लस n स्क्वायर अपॉन c इक्वल रहेगा p स्क्वायर थे. तो जब यहाँ पे P1 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा L1 M1 N1. जब यहाँ पे P2 आ जाएगा तो आ जाएगा L2 M2 N2. हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, हमें P की वैल्यू चाहिए. क्योंकि क्या थी इक्वेशन, L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल्स टू P1 था, है ना, उसका स्क्वायर था क्या, नहीं. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे. सेम चीज यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएंगी, L2x प्लस M2y प्लस N2z इज इक्वल टू
P2 की वैल्यू क्या आएंगे स्क्वायर रूट ऑफ L2 स्क्वायर बाय A प्लस M2 स्क्वायर बाय B प्लस N2 स्क्वायर बाय C और इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा L3x प्लस M3y प्लस N3z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L3 स्क्वायर बाय A M3 स्क्वायर बाय B प्लस M3 स्क्वायर बाय C पे हो गया 5 6 और 7 हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आपके ये जो प्लेन है ये कैसे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के साथ कैसे हैं ये परपेंडिकुलर है तो आप लिखेंगे एज प्लेन्स 5 6 and 7 are mutually perpendicular therefore अब याद रखिएगा एक कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास 3 प्लेन है ठीक है पहले वाले का डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन है L1 M1 N1 दूसरे वाले का है L2 M2 N2 तीसरे वाले का है L3 M3 N3 अगर ये तीनों के तीनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मल भी एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे परपेंडिकुलर तो जब भी आपको तीनों प्लेन परपेंडिकुलर दिखे और ऐसे इनके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए तो आपको क्या याद रखना है L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है 1 M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है 1 N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है 1 L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 इसकी वैल्यू आती है 0 यानी दो दो का सेट बनाना है पहले LM का बनाए फिर MN का बनाओ तो आएगा M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 इसकी वैल्यू आती है 0 फिर NL का सेट बनाओ तो आएगा N1 L1 प्लस N2 L2 प्लस N3 L3 इक्वल्स टू 0 तो इतनी कंडीशन आपको रखना है याद ये कब होता है जब आपके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन गिवन हो और उनके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो याद रहेगा पक्के में। अब आप देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है यहाँ पे आपने लिखा है कि यहाँ पे जो प्लेन है 5 6 7 ये कैसे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर है मैं इनको अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो भी कैसे रहेंगे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेंगे तो आप लिखेंगे देयरफॉर द नॉर्मल टू द प्लेन 5 6 7 having direction cosines L1 M1 N1 L2 M2 N2 and L3 M3 N3 are also perpendicular यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख दो रिस्पेक्टिवली are also perpendicular to each other आ गया क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल जो आपको प्लेन दिए हुए वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी एक दूसरे को कैसे रहेंगे परपेंडिकुलर तीनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता है मुझे पता है तो मैंने तीनों लाइंस के लिख दिया डायरेक्शन कोसाइंस पहले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है जो नॉर्मल है प्लेन 1 को L1 M1 N1 दूसरी लाइन जो नॉर्मल है प्लेन 2 को उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है L2 M2 N2 और तीसरी लाइन जो परपेंडिकुलर है L3 M3 N3 ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आ गया कोई दिक्कत नहीं तो बताइए क्या मिलेगा आपको देयरफॉर क्या बताया था मास्टर ने अगर 3 लाइन परपेंडिकुलर है पहले वाले के डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1 दूसरे वाले के L2 M2 N2 तीसरे वाले के L3 M3 N3 तो क्या करना पहले स्क्वायर करके सबको ऐड कर जाएगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इसकी वैल्यू आएंगी 1 M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएंगी 1 N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इसकी भी वैल्यू आ जाएंगी 1 इक्वेशन कितनी दे चुके थे हम 7 तो हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 8 हो गया अब दो दो का ग्रुप बनाओ तो आ जाएगा L1 M1
प्लस सेम, अब ये दोनों को लिए ना तो ये दोनों कॉलम को ही देखना, पहले L1 आ गया M1 के साथ, नीचे क्या है L2 आ गया M2 के साथ, प्लस तीसरा क्या है L3 आ गया M3 के साथ, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 0। अब Mn का ग्रुप बना तो आ जाएगा M1 आ गया N1 के साथ, प्लस M2 आ गया N2 के साथ, प्लस M3 आ गया N3 के साथ, इसकी वैल्यू आ गई 0। और लास्ट N और L का ग्रुप बना तो क्या आएगा N1 L1 प्लस N2 L2 प्लस N3 L3, इसकी वैल्यू आ गई 0। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपका जो डायरेक्टर स्पीयर होता है ये क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट प्लेन टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड। तो अगर आपको कभी भी डायरेक्टर स्पीयर की इक्वेशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 M3 N3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा इन इक्वेशन से। तो आप लिखेंगे therefore the equation of director sphere can be obtained by eliminating L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 from equation 5 6 7 using equation 8 एंड 9, क्योंकि 8 और 9 में भी हमें L और M के बीच की L M N के बीच की रिलेशंस दी हुई है। अब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखिए मुझे यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, मुझे यहाँ पे वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में दिख रही है। स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन दोनों का फॉर्म होता है जब आप किसी भी नंबर का क्या निकालो, स्क्वायर निकालो। जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकलेगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी मिल जाएगा मुझे, और आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई होती हुई भी मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा 5 6 7 को करूंगा स्क्वायर और कर दूंगा ऐड, तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 5 6 एंड 7 एंड ऐड वी गेट, यानी इनका स्क्वायर निकालना है और ऐड करना है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके ऐड करता हूं, तो क्या मिलेगा आपको L1x प्लस M1y प्लस N1z का स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन होगी, प्लस दूसरे वाले का LHS L2x प्लस M2y प्लस N2z, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस L3x प्लस M3y प्लस N3z, इसका स्क्वायर होगा। सेम चीज राइट हैंड साइड का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास वैल्यू इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाय ए प्लस M1 स्क्वायर बाय बी प्लस N1 स्क्वायर बाय सी। आया, पहले वाले में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाकी दोनों ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उनका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा प्लस L2 स्क्वायर बाय ए प्लस M2 स्क्वायर बाय बी प्लस N2 स्क्वायर बाय सी, और लास्ट L3 स्क्वायर बाय ए प्लस M3 स्क्वायर बाय बी प्लस N3 स्क्वायर बाय सी। आ गया यहां तक? चलिए बताइए अब क्या करना है, यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर यानी L1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी M1 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी N1 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बताएगा ट्वाइस ऑफ L1 M1 एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी आ जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ M1 N1 वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L1 N1 एक्स जेड। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सिमिलरली बाकी इसमें ही फॉर्मूला लगाओ, तो आएगा ए स्क्वायर, तो आएगा L2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ L2 M2 एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ M2 N2 वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ L2 N2 एक्स जेड। सेम तीसरे वाले पे भी, तो आएगा L3 स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एन थ्री एम थ्री एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एम थ्री एन थ्री वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ एल थ्री एन थ्री एक्स जेड। आ गया यहां तक? इक्वल्स टू, अब देखिए इसके भी डिवीजन में एल है, इसके भी डिवीजन में एल है, इसके भी डिवीजन में एल है, तो तीनों के डिवीजन में है, सॉरी इसके भी डिवीजन में ए है, इसके भी डिवीजन में है, इसके भी डिवीजन में है, तो तीनों के डिवीजन में आ गया ए, तो कॉमन हो गया। नीचे ऊपर क्या वैल्यू है? L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर आ गया। सेम चीज देखिए इसके डिवीजन में भी है, इसके डिवीजन में भी है, इसके भी डिवीजन में भी है, तो ये पूरी वैल्यूज एक साथ ऐड हो जाएंगी। पहले वाले का न्यूमरेटर m1 स्क्वायर, दूसरे वाले का m2 स्क्वायर, तीसरे वाले का m3 स्क्वायर, और लास्ट वाले में इसके डिवीजन में सी, इसके डिवीजन में सी, इसके डिवीजन में सी, तो सबके डिवीजन में सी, तो क्या आ जाएगा? n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3। आ गया यहां तक? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बताइए अब हमें क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? पहले तो मुझे दिख रहा है इन सब में कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर को निकाल लेता हूं कॉमन, तो क्या मिलेगा? L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले में कॉमन है वाई स्क्वायर, तो आएगा M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तीसरे वाले में कॉमन है जेड स्क्वायर, तो आएगा N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? पीछे दिख रहा है एक्स वाई, सामने दिख रहा है 2, तो मैंने सामने से 2 को कॉमन निकाल लिया, पीछे से एक्स वाई को कॉमन निकाल लिया, तो क्या आएगा? L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 इंटू एक्स वाई। सेम चीज सामने से 2 को कॉमन निकाल लिया, पीछे से yz को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा? M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 yz प्लस यहाँ पे सामने से 2 को कॉमन निकाल लिया, पीछे से xz को, तो क्या आएगा? L1 N1, आप L1 N1 लिखो चाहे N1 L1 लिख दो, कुछ चेंज नहीं होता, प्लस L2 N2 प्लस L3 N3 इंटू एक्स जेड आएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर बाय ए प्लस M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर बाय बी प्लस N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर बाय। अब देखिए आपके पास है इक्वेशन 8 और 9, वहां से वैल्यूज को आपको बस कर देना है सब्स्टिट्यूट, आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 क्या मिल जाएगा आपको? L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, क्या है वैल्यू? 1, तो आ गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर, क्या है वैल्यू? 1, 1 इंटू वाई स्क्वायर N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर, क्या है वैल्यू? 1, तो आ जाएगा 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3, क्या है वैल्यू? 0 इंटू एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ M1 N1 M2 N2 M3 M3, क्या है वैल्यू? 0 yz प्लस ट्वाइस ऑफ L1 N1 प्लस L2 N2 प्लस L3 N3, इसकी वैल्यू क्या है? 0। याद है ना, N1 इंटू L1 लिखो चाहे L1 इंटू N1 लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है, इंटू एक्स इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, फिर से क्या है वैल्यू? 1, तो आ गया 1 अपॉन ए, सिमिलरली 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आ गया। कहां से लिया ये इक्वेशन? फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9। मिला यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो बताइए क्या आंसर? 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ये वाली वैल्यू 0 प्लस जेड स्क्वायर, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, इजी है, समझा सबको? तो आपको ये इक्वेशन रखना है यहाँ पे याद। कैसे सॉल्व किया समझ गया सबको? सेम चीज आपको प्रूव करने के लिए इसके लिए भी पूछ सकता है। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्पीयर टू द ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1 is x square plus y square plus z square equals to a square plus b square plus c square। तो सेम मेथड से जाइए और आप इसको भी प्रूव कर लीजिए। अगर प्रूफ के लिए पूछे तो आपको ये एग्जैक्ट जैसा मैंने सॉल्व किया हूं ना वैसा सॉल्व करना है। बट अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इतना पूरा याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं। हम हर एक फॉर्मूला किसके लिए याद रखेंगे? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल कॉनिकॉइड के लिए, क्योंकि सेंट्रल कॉनिकॉइड को यूज करके हम ये फॉर्मूलेज बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या? जैसे देखिए हमारे पास ये डायरेक्टर, ये आपका कॉनिकॉइड था क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये आपका कॉनिकॉइड है तो इसके लिए हमारा जो डायरेक्टर स्पीयर आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/a 1/b 1/c आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ रहा है। यही अगर हमारा कॉनिकॉइड कुछ इस तरीके का दिया हुआ, यानी हमारा कॉनिकॉइड कौन सा दिया हुआ है हमें इस बार? एलिप्सॉइड दिया हुआ है। तो देखो अगर मैं इसको स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए ले लूं, मैं ले लूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कॉनिकॉइड दिया हुआ है। तो क्या आएगा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको हर एक के लिए एलिप्सॉइड के फॉर्मूले याद करना है क्या? नहीं, हम कंपेयर करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अब हमको ये वाला फॉर्मूला याद है, याद है तो हम क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे इसके साथ। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मुझे कैपिटल ए की वैल्यू क्या मिलेंगी? 1/a स्क्वायर। कैपिटल बी के जगह क्या है यहाँ पे? 1/b स्क्वायर। कैपिटल सी के जगह क्या है यहाँ पे? 1/c स्क्वायर। यानी अगर मैं ए बी सी को रिप्लेस कर दूं 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर थे, तो मेरा ये सेंट्रल कॉनिकॉइड क्या बन जाएगा? एलिप्सॉइड। तो देखो उस केस में इसके लिए डायरेक्टर स्पीयर की इक्वेशन क्या आनी चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आनी चाहिए। तो आएगा 1/a की वैल्यू क्या है? 1/a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है? 1/b स्क्वायर प्लस 1/c की वैल्यू क्या है? 1/c स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। तो कहाँ पे आना चाहिए? न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और देखिए यही है आपके एलिप्सॉइड के लिए डायरेक्टर स्पीयर की इक्वेशन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले किसके याद रखना है? सेंट्रल कॉनिकॉइड के। उसको हम इस तरीके की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और आंसर निकालेंगे, चाहे क्वेश्चन हाइपरबोलॉइड का हो चाहे किसी का भी हो, चाहे एलिप्सॉइड का हो। हम हमेशा सेंट्रल कॉनिकॉइड के साथ कंपेयर करेंगे उन्हें और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके ऊपर के क्वेश्चंस। जो है फाइंड द इक्वेशन
of the tangent plane to the central conicoid 3x square minus 5y square plus z square plus 2 equals to 0 at the point 1 1 आएगा ऐसा। तो चलिए हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले जो कॉनिकॉइड हमें दिया हुआ है तो आप लिखेंगे द गिवन कॉनिकॉइड इज क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू दिया हुआ है। आपको टेंजेंट प्लेन कौन से पॉइंट पे आ रहा है ये भी दिया हुआ है, हियर x1 y1 z1 क्या है हमारे पास 1 1 0। हमें टेंजेंट प्लेन कैसे निकालते याद है ना, एक्स स्क्वायर के जगह हम डालते हैं x इंटू x1, वाई स्क्वायर के जगह हम डालते हैं y इंटू y1, जेड स्क्वायर के जगह हम डालते हैं z इंटू z1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन to the central conicoid 3x square या तो 1 लिख दो to the central conicoid 1 at point 1 1 0 क्या रहता x इंटू x1 की वैल्यू 1 प्लस y स्क्वायर के जगह आ जाएंगे, सॉरी क्या इक्वेशन हमारी 3x स्क्वायर तो आ जाएगा 3x इंटू x1 माइनस 5y स्क्वायर की जगह आ जाएगा y इंटू y1 प्लस z स्क्वायर की जगह आ जाएगा z इंटू z1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा 3x इंटू x1 की वैल्यू 1 माइनस 5y इंटू y1 की वैल्यू 1 प्लस प्लस z इंटू z1 तो आ जाएगा प्लस z इंटू z1 कितना है 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दैट इज क्या इक्वेशन 3x माइनस 5y प्लस 0 इंटू जेड हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, समझा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूरा कोई पूछेगा क्या नहीं, हो सकता कोई बड़ा क्वेश्चन है उसमें ऐसा 1 या 2 मार्क के लिए इसे ऐड करके पूछ सकता है। तो करके हम इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, करके मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बता दिया कि ऐसा अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले, आपकी किस्मत अच्छी है पूछ लिया ऐसा, तो आपको ऐसा सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि हमने टेंजेंट प्लेन निकालना सीखा अच्छे से, एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा एक्स इंटू x1 से, वाई स्क्वायर वाई इंटू y1 से, जेड स्क्वायर जेड इंटू z1। चलिए तो कैसे टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं सॉल्व। जैसे आपसे कहे show that the plane x plus 2y plus 3z equals to 2 touches the conicoid x square minus 2y square plus 3z square इक्वल्स टू, आपको कह रहा है कि आपको दिखाना है कि ये प्लेन इसको टच करता है। टच कर रहा मतलब टेंजेंट प्लेन बनना चाहिए। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन प्लेन इज क्या है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p, बरोबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको चेंज करने की जरूरत है क्या नहीं। द गिवन कॉनिकॉइड इज क्या है, कॉनिकॉइड आपके पास x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता कॉनिकॉइड का ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो डिवाइड बाय 2 कर दो तो आ जाएगा दैट इज
एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 कैंसल तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय 1, वाई स्क्वायर बाय 1 मतलब वाई स्क्वायर आएगा प्लस 3/2 जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 2 तो आप लिखेंगे अब हमें दिखाना है कि ये प्लेन टच करता है तो कुछ ना कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए तो आप लिखेंगे वी नो दैट क्या पता है आपको द प्लेन Lx plus My plus Nz equals to P touch the conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1 if क्या कंडीशन पढ़े थे हम लोगों ने कि यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाए एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इक्वल्स टू पी आ गया। तो अगर आप ये कंडीशन प्रूव कर पाए कि एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इसकी वैल्यू आ रही इक्वल टू पी स्क्वायर तो ये आपका गिवन प्लेन टच करेगा आपके कॉनिकॉइड को। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है कंपेयर करो एल एक्स यहाँ पे एल की वैल्यू हो गई 1 एम वाई तो एम की वैल्यू हो गई 2 एन जेड तो एन की वैल्यू हो गई 3 इक्वल टू पी तो पी की वैल्यू हो गई 2। उसके बाद ए एक्स स्क्वायर तो a की वैल्यू हो गई 1/2 याद रखना a एक्स स्क्वायर है मैं एक्स स्क्वायर बाय 2 को लिख सकता हूं 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर तो a की वैल्यू आ गई 1/2। फिर उसके बाद क्या आता बी वाई स्क्वायर तो b की वैल्यू y स्क्वायर के साथ क्या है सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन तो b की वैल्यू हो गई -1। सी जेड स्क्वायर सी जेड स्क्वायर के साथ कौन है 3/2 तो c की वैल्यू आ गई 3/2 आ गई कोई दिक्कत नहीं तो आप लिखेंगे therefore plane 1 will touch conicoid 2 if कब टच करेगा ये if L स्क्वायर बाय ए L की वैल्यू है 1 आएगा 1 स्क्वायर बाय ए की वैल्यू है 1/2 प्लस एम स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बाय बी की वैल्यू है -1 प्लस एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बाय सी की वैल्यू है 3/2 ये इक्वल आ जाएगा ऐसे पी के स्क्वायर से मतलब 2 के स्क्वायर से दैट इज इफ 1 का स्क्वायर होता है 1 2 कहां पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहां पे जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 और उसका स्क्वायर कैंसल 2 कहां पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में 3 2 6 या ना चाहिए इक्वल टू 2 के स्क्वायर 4 से दैट इज इफ 2 + 6 कितना हो जाएगा 8 8 में से 4 गया आएगा 4 इक्वल टू 4 यानी 4 इक्वल आ जाए 4 से ट्रू है क्या ट्रू है तो आप लिखेंगे विच इज ट्रू है यानी ऐसा इस केस में है यानी ये जो केस है यहाँ पे आपकी वैल्यू एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इक्वल आ रही है पी स्क्वायर से आ रही है। और अगर आपको ऐसा प्रेजेंटेशन लिखने में दिक्कत होती है ना तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसे तो आप लिखेंगे देयरफॉर एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इक्वल टू अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो एल की वैल्यू 1 तो आएगा 1 स्क्वायर बाय ए आ गया 1/2 प्लस एम स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बाय बी यानी -1 प्लस सी का स्क्वायर तो आएगा एन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बाय सी की वैल्यू 3/2 तो क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू 2 यहाँ पे -4 प्लस 6 तो क्या है इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 4 तो आप देंगे देयरफॉर एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इसकी वैल्यू आ गई 4 इसे दो इक्वेशन नंबर 3 ऑल्सो पी का स्क्वायर क्या आ जाएगा पी की वैल्यू 2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 तो आगे इक्वेशन नंबर 4 तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलेगा आपको एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इक्वल टू पी का स्क्वायर आ गई ये कंडीशन तो आप लिखेंगे हेंस द प्लेन 1 टचेस द कॉनिकल समझा। तो आप इस तरीके का प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं आप इस तरीके का प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। अगर स्पेस है तो मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला प्रेजेंटेशन लिखो और अगर स्पेस नहीं है तो ये वाला प्रेजेंटेशन लिखो समझा।
इजी है, तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे हैंस द प्लेन टचेज द कॉन्टूर। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है, समझ रहा सबको। चलिए बताइए, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, find the equation to the tangent plane of the tangent plane of the tangent planes to the hyperboloid, to the hyperboloid 2x square minus 6y square plus 3z square equals to 5, which passes through the line 3x minus 3y plus 6z minus 5 equals to 0 equals to x plus 9y minus 3z equals to 0। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, आपको निकालना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द हाइपरबोलॉइड। यहाँ पे हाइपरबोलॉइड रहा है, एलिप्सॉइड रहा है, आपको कुछ भी लिखा हुआ है उससे कंफ्यूज होना है क्या नहीं। एग्जाम्पल है सेंट्रल कॉनिकॉइड का, सब कॉनिकॉइड के टाइप है, यानी कॉनिकॉइड के फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे। हमें टेंजेंट प्लेन चाहिए। कोई भी प्लेन टेंजेंट प्लेन कब होता है, जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एल स्क्वायर बाय ए एम स्क्वायर बाय बी एन स्क्वायर बाय सी इक्वल टू पी स्क्वायर। ये मुझे याद रहना चाहिए, बाकी और कुछ दिक्कत है क्या नहीं। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे द गिवन हाइपरबोलॉइड इज, क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल टू 5। मुझे हमेशा इक्वेशन में क्या चाहिए, इज इक्वल टू 1, तो मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 5, तो आ जाएगा 2/5 x स्क्वायर माइनस 6/5 y स्क्वायर प्लस 3/5 z स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कॉनिकॉइड के लिए मुझे टेंजेंट प्लेन निकालना है। अब देखिए आपका जो टेंजेंट प्लेन है ये पास कर रहा है इस लाइन से। ये लाइन कब बनी होंगी, जब ये प्लेन और ये प्लेन हो रहे हैं इंटरसेक्ट। याद है ना, जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिया रहता आप लिखते द लाइन इज फाउंड बाय 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 9y माइनस 3z इक्वल टू 0। ये दो प्लेन को मिलके आपकी क्या बन रही है, लाइन बन रही है। तो आप लिखेंगे एज द tangent plane to curve 1 passes through line 3x minus 3y plus 6z minus 5 equals to 0 equals to x plus 9y minus 3z। अब कभी भी अगर पेपर में आप लिख रहे हैं ना, तो आप कभी भी इस फॉर्मेट में इक्वेशन को नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, आपके पास अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे इतनी जगह छोड़ देना, बट इसे इसी तरीके से लिखना कि पूरी वैल्यूज एक साथ आए, मतलब वो इक्वेशन ऐसी दिखे 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू x प्लस 9y माइनस 3z। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज। याद है आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था अगर कोई प्लेन है जो इस लाइन से फॉर्म हो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन फॉर्म होंगी, और अगर कोई भी प्लेन उस लाइन से पास हो तो उसकी इक्वेशन क्या बनती, पहला प्लेन एज इट इज तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, और दूसरे वाले प्लेन के साथ आ जाता है x स्केलर प्लस लैम्बडा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। याद है, तो पहला प्लेन एज इट इज
और दूसरे प्लेन के साथ डालना पड़ता है एक स्केलर। याद है सब लोग, लाइन प्लेन अच्छे से पढ़ के आए हम लोग, तो आपको क्या मिलेगा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज, पहला प्लेन एज इट इज आएगा 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 5 प्लस लैम्बडा टाइम्स दूसरा प्लेन तो आएगा x प्लस 9y माइनस 3z इक्वल टू 0। दैट इज क्या बनेंगे इक्वेशन, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, x को कॉमन निकाल दो, पहले वाले से क्या बचा 3 प्लस लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा तो आएगा 3 प्लस लैम्बडा x प्लस यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y को निकालो कॉमन, तो पहले वाले से क्या बचा -3, दूसरे वाले से 9 इंटू लैम्बडा तो आएगा 9 लैम्बडा y। सेम चीज यहाँ पे भी z है यहाँ पे भी z है, z को निकाल लो कॉमन तो क्या बचेगा 6 -3 लैम्बडा z, समझे ना, लैम्बडा जाएगा अंदर जाएगा -3 इंटू लैम्बडा z, और क्या बचा यहाँ पे -5 एक कांस्टेंट वैल्यू बची इक्वल टू 0। आया, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या, 3 प्लस लैम्बडा x प्लस -3 प्लस 9 लैम्बडा y प्लस 6 -3 लैम्बडा z इक्वल टू यहाँ पे -5 इधर गया तो +5। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं। हमको पता है ये प्लेन क्या है, टैंजेंट प्लेन है, क्योंकि ये टैंजेंट प्लेन है तो इसने इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे वी नो दैट इफ द प्लेन Lx plus My plus Nz equals to P is tangent plane to conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1, then क्या इक्वेशन आनी चाहिए आपकी, L square by A plus M square by B plus N square by C, इसकी वैल्यू आनी चाहिए P के स्क्वायर पे। अब कंपेयर कर लो, आपके पास दो प्लेन की भी इक्वेशन है, आपके पास कॉनिकॉइड की भी इक्वेशन है। ये इक्वेशन हो गई आपकी कॉनिकॉइड की, ये इक्वेशन हो गई आपकी प्लेन की। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2/5, हियर ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2/5, बी वाई स्क्वायर होता है, वाई के साथ है -6/5, तो बी की वैल्यू आ गई -6/5, सी जेड स्क्वायर होता है, सी की वैल्यू है 3/5, एल एक्स होता है तो एल की वैल्यू है 3 प्लस लैम्बडा, एम वाई होता है तो एम की वैल्यू है -3 प्लस 9 लैम्बडा, एन जेड होता है तो एन की वैल्यू है 6 -3 लैम्बडा इक्वल्स टू पी होता है, तो पी की वैल्यू हो गई 5। तो आपने क्या कर लिया, दोनों को कर लिया कंपेयर, और क्योंकि ये टैंजेंट प्लेन है तो उसने इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि टैंजेंट प्लेन बनाने के लिए वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर एल का स्क्वायर मतलब 3 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर डिवाइड बाय ए की वैल्यू 2/5 प्लस एम का स्क्वायर मतलब 9 लैम्बडा -3 का स्क्वायर, मैंने -3 प्लस 9 लैम्बडा को लिख दिया 9 लैम्बडा -3, कुछ भी चेंज हुआ क्या उससे, नहीं, डिवाइड बाय बी, बी की वैल्यू क्या है -6/5, उसके बाद प्लस एन स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या है 6 -3 लैम्बडा का डिवाइड बाय सी, सी की वैल्यू क्या है 3/5 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो चलिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो आ गया 5/2 टाइम ए प्लस बी का स्क्वायर क्या रहता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 5 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा -5/6 टाइम, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा ए स्क्वायर यानी 81 लैम्बडा स्क्वायर आएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी आएगा 3 2 6 6 9 54 लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9,
प्लस सेम चीज, ये है 5 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आ गया 5/3 टाइम ए स्क्वायर आएगा 36 माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी 6 आर 36 लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर तो आ जाएगा 9 लैम्बडा का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, तो मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को बाय 6 आएगा। तो मैं जैसे इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं काटने के बाद जो आंसर आएगा ना वो लिख रहा हूँ, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से, तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 5 15, तो ब्रैकेट अंदर होगा तो अंदर जाएगा 15, तो 5 9 45, 9 1 9, 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13, 135 प्लस 15 इंटू 6 करना है तो 6 5 30 कैरी 1 6 1 6 6 प्लस 3 9 तो आ जाएगा 90 लैम्बडा प्लस 15 लैम्बडा स्क्वायर। यहाँ पे 6 और 6 हो जाएगा कैंसिल तो -5 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 5 1 5 5 8 40 आएगा 405 लैम्बडा स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 20 कैरी 2 5 5 25 25 प्लस 2 27 आएगा 270 लैम्बडा प्लस इंटू माइनस माइनस 5 9 45, यहाँ पे आएगा 3 2 6 5 2 10 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 360 माइनस 360 लैम्बडा प्लस 90 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 25 इंटू 6 करना है आपको। यार हम लोग डिवाइड बाय 5 भी कर सकते थे ना, सबके डिवीजन में 5 था, हमने फालतू में मल्टीप्लाई किया, वापस से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो अब अगर पेपर में भी कर दे तो आप काटेंगे तो ही नहीं, तो 5 6 30 आ गया 3 6 2 12 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिख रहा है कि सब 5 से डिवाइड होने वाले, तो डिवाइड बाय 5 कर देता हूं, अगर आप पेपर में ऐसा अटके तो, नहीं तो अगर आपको दिख रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ऑलरेडी आपने पहला स्टेप क्या करना चाहिए था, सबको डिवाइड कर लेना चाहिए था 5 से, ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। तो देखो हमारी एक स्टेप यहाँ पे बढ़ गई क्योंकि हमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10 और यहाँ पे बचेगा 35 5 7 35 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा सबको। सेम चीज 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 5 8 40 5 3 15 5 8 40 आएगा 81 5 5 25 बचेगा 2 नीचे आएगा 0 5 4 20 5 9 45 5 7 35 5 2 40 आएगा 720 20 कहाँ से आएगा 72 लैम्बडा। अभी देखा हम लोगों ने 5 7 35 बचेगा और नीचे आएगा 0 5 2 10 5 1 5 बचेगा 40 5 8 40, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, फिर से पूरे नंबर मुझे 3 के टेबल में आते हुए दिख रहे हैं, 9 में आएंगे क्या लोग, नहीं 3 है यहाँ पे तो 3 में आएंगे, तो डिवाइड बाय 3 भी कर देता हूँ, 3 9 27 3 6 18 3 1 3 3 2 6 बचेगा 21 3 7 21 3 1 3 बचेगा 24 3 8 24 3 3 9 3 2 6 3 4 12 3 2 6 3 4 12 3 6 8 3 10 30। तो देखिए अब क्या क्या बचा है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 लैम्बडा स्क्वायर तो आ गया 7 लैम्बडा स्क्वायर, 7 लैम्बडा स्क्वायर में से 27 लैम्बडा स्क्वायर गया तो बचा -20 लैम्बडा स्क्वायर। अब लैम्बडा की वैल्यू देखो यहाँ पे -24, इस पे ऐड होगा 6 तो बचेगा -18 प्लस 18 कैंसल, तो लैम्बडा की कोई भी वैल्यू बची क्या नहीं। अब कांस्टेंट देखो यहाँ पे 9 -3 तो हो जाएगा 6, तो हो गया 30, इधर +30 इधर गया तो -30, 10 में से 30 गया तो बचेगा -20, तो लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि -20 मल्टीप्लीकेशन इधर का डिवीजन में -20 कैंसिल, तो टेकिंग स्क्वायर रूट लैम्बडा की वैल्यू आई +-1 आ गई, तो लैम्बडा की वैल्यू +-1 आप इक्वेशन ऑफ प्लेन में कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ
प्लेन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ tangent planes आर क्या आएगा, एक बार लैम्बडा की वैल्यू है +1, एक बार लैम्बडा की वैल्यू है -1। तो बताइए क्या आएगा, पहले लैम्बडा की जगह 1 डालो, 3 + 1 4x प्लस 9 1 9, 9 में से 3 गया तो बचेगा 6y। यहाँ पे डालेंगे 1 तो 6 - 3 कितना आएगा 3, तो आ जाएगा 3z = 5। एंड लैम्बडा की जगह डालो -1 तो 3 में से 1 गया बचेगा 2x। यहाँ पे आ जाएगा -1 तो -9 - 2 हो जाएगा -12 y। यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 + 3 हो जाएगा 9z = 5। ये दोनों आ गए आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड। इस बार कौन सा कॉनिकॉइड दिया होता, हाइपरबोलॉइड आ गया। तो ये है आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent plane to the ellipsoid 7x² + 5y² + 3z² = 60, which passes through the line 5y - 3z = 0 = 7x + 10y - 30। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब हाइपरबोलॉइड की जगह दिया हुआ है एलिप्सॉइड, और कुछ भी चेंज है क्या, नहीं। तो पैटर्न चेंज होगा क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे द गिवन एलिप्सॉइड इज क्या है, 7x² + 5y² + 3z² = 60। हमें हमेशा फॉर्म चाहिए =1 का, तो दैट इज डिवाइड बाय 60, तो आ जाएगा 7/60 x² + 5/60 y² + 3/60 z² = 1। अभी इसको इसी फॉर्म में रहने देता हूं। समझा, यहां तक ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या करना पड़ता है आपको, आपको देखना पड़ता है आपका टेंजेंट प्लेन कौन सी लाइन से पास हो रहा है, इस लाइन से पास हो रहा है। फिर से वही है, a1x + b1y + c1z + d1 = 0, a2x + b2y + c2z + d2 = 0। इनसे अगर कोई भी प्लेन पास हो तो आप क्या लेते हैं, पहला प्लेन एज इट इज, दूसरे वाले को ले लो इनटू लैम्बडा, आपको मिल जाएगा आपका इक्वेशन। तो आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड tangent plane to one passes through the line, कौन सी लाइन है, 5y - 3z = 0 = 7x + 10y - 30। So therefore the equation of required tangent प्लेन इज, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन यानी एक लाइन से पास हो रहा है, तो क्या आएगा, पहली इक्वेशन एज इट इज, तो 5y - 3z एज इट इज प्लस लैम्बडा टाइम दूसरी इक्वेशन, तो आ जाएगा 7x + 10y - 30 = 0, वेयर लैम्बडा इज अ स्केल। आ जाएगा, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, पहला आ जाएगा 7 × लैम्बडा x, क्योंकि यहाँ पे x की और कोई टर्म नहीं है। y के लिए देखो, इधर y है इधर y है, तो मैं y को कॉमन ले लेता हूं। तो पहले हाल से क्या बचा 5 प्लस दूसरे हाल से क्या बचा 10 लैम्बडा, फिर z की तो सिर्फ एक ही टर्म है, तो आएगा -3z, और फिर -30 × लैम्बडा, ये एक कांस्टेंट टर्म है, =
इक्वेशन नंबर आ गया। अब बताइए आपका, अगर ये टैंजेंट प्लेन है तो इसने कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? तो आप लिखेंगे वी नो दैट इफ Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P। तो इक्वल्स टू P का फॉर्म बनाना है। यहाँ पे -30 है, उधर जाएगा तो +30 लैम्बडा हो जाएंगे, होगा। तो आप लिखेंगे वी नो दैट इफ Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P is tangent plane is tangent plane to कॉनिकॉइड कौन सा? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1। देन क्या कंडीशन रहती? l स्क्वायर बाय a प्लस m स्क्वायर बाय b प्लस n स्क्वायर बाय c, ये इक्वल आना चाहिए p के स्क्वायर से, आना चाहिए। तो बताइए हियर क्या क्या वैल्यू आपके पास? हियर मेरा a क्या है? ax स्क्वायर रहता तो a की वैल्यू आ गई 7/16, by स्क्वायर रहता तो b की वैल्यू आ गई 5/16, cz स्क्वायर रहता तो c की वैल्यू आ गई 3/16। फिर रहता है lx, l की वैल्यू आ गई 7 लैम्बडा, my m की वैल्यू आ गई 5 + 10 लैम्बडा। उसके बाद nz, तो n की वैल्यू आ गई -3 इक्वल्स टू p, तो p की वैल्यू आ गई 30 लैम्बडा। बस क्या किया आपने? दोनों इक्वेशन को कर लिया है कंपेयर। बस अब ये क्योंकि टैंजेंट प्लेन है तो इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, यहां से आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएंगी, उसे टैंजेंट प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मिल जाएंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट प्लेन। तो बताओ क्या मिलेगा? देयरफॉर एल का स्क्वायर मतलब 7 लैम्बडा का स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 7/16 प्लस m का स्क्वायर यानी 5 + 10 लैम्बडा का स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू 5/16 प्लस n स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर बाय सी की वैल्यू 3/16 इज इक्वल टू p का स्क्वायर मतलब 30 लैम्बडा का स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए क्या मिला यहाँ से आपको? यहाँ से आपको मिल जाएगा 60 है डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर में चला जाएगा न्यूमरेटर जाएगा 60/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 लैम्बडा का स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 60 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा न्यूमरेटर इंटू 5 + 10 लैम्बडा का स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर। क्या रहता है? a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ट्वाइस ऑफ ab, 5 2 * 10 10 10 100 लैम्बडा प्लस b स्क्वायर यानी आएगा 100 लैम्बडा स्क्वायर। फिर उसके बाद 60 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो आ गया 60/3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 30 इंटू लैम्बडा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है वहां पे 30 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन को अच्छे से, जितनी वैल्यू है सबकी सब 60 से डिवाइड हो रही है तो मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 60 और यहाँ पे 7 7 49 कट जाएगा आपका, यहाँ पे तो 60 60 कट गया, यहाँ पे 3 3 9 कट देंगे। और मैं चाहता था यार यहाँ से 5 का स्क्वायर बाहर भी ले सकता था, है ना, बट जान दो अभी नहीं लिया तो नेक्स्ट स्टेप पे लेते हैं। डिवाइड बाय 60 कर रहे हैं तो 60 60 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 60 60 कैंसिल, तो 5 से डिवाइड होगा 5 5 25 5 2 10 5 2 10 प्लस 3 3 कट गया था 60 60 कट गया तो बचा 3 इसको डिवाइड कर रहे हैं 60 से तो 30 2 60 2 15 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 15 लैम्बडा स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे +15 इधर गया तो -15, 20 में से 15 गया तो बचेगा 5 5 + 7 हो जाएगा 12 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 20 लैम्बडा 5 + 3 कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। सबके सब काय के टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में। 4 3 12 4 5 20 4 2 8 तो 3 2 6
6 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 5 मिले, तो 3 2 जार 6 और 3 + 2 होता है 5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पहले वाले में लैम्बडा और 3 कॉमन है, तो 3 लैम्बडा को बाहर निकाले तो अंदर बचेगा लैम्बडा प्लस 1। दूसरे इसमें 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल तो बचेगा लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी लैम्बडा प्लस 1, यहाँ पे भी लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा प्लस 1 को निकाल लो कॉमन, तो पहले ब्रैकेट से बचा 3 लैम्बडा, दूसरे वाले से बचा प्लस 2। ये वैल्यू इक्वल आ जाएंगे किससे? 0 से। आ रही है दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0, यानी पहली वैल्यू इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू इक्वल टू 0, यानी लैम्बडा की वैल्यू आ गई यहाँ पे -1, +1 इधर गया तो -1, और यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पे +2, इधर गया तो -2, 3 मल्टीप्लीकेशन, इधर गया तो डिवीजन में। मिल गई लैम्बडा की वैल्यू। ये लैम्बडा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो आप लिखेंगे पुट क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, पुट लैम्बडा इक्वल्स टू -1। पहले इसमें करते हैं, कौन सी इक्वेशन है? इन इक्वेशन 2। इन 2 वी गेट, बताइए क्या मिलेगा? लैम्बडा की जगह -1 डालना तो आ जाएगा -7x, लैम्बडा की जगह -1 डालेंगे तो आ जाएगा 5 -10, तो आ जाएगा -5y -3z इक्वल टू, यहाँ पे लैम्बडा की जगह -1 तो आ जाएगा -30। दैट इज माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 7x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 30। ये बना आपका पहला प्लेन। और पुट लैम्बडा इक्वल्स टू -2/3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा आपको? 7 इंटू लैम्बडा तो आएगा -2/3x प्लस 5 + 10 इंटू लैम्बडा यानी -2/3y माइनस 3z इक्वल्स टू 30 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू लिए -2/3। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 2 जार आ जाएगा 14x/3। यहाँ पे ये आ जाएगा -20, 5 3 जार 15, 15 में से 20 गया तो आएगा -5y/3 -3z इक्वल टू 3, 10 जार 30 तो आएगा -20। यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डिवीजन में है 3, तो मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और माइनस साइन से, तो क्या मिलेगा आपको? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बचेगा 14x, माइनस इंटू माइनस प्लस बचेगा 5y। इसके डिवीजन में 3 है क्या? नहीं, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा प्लस 3 3 9z इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 60 आ जाएगा। समझा क्या किया आपने? मल्टीप्लाई बाय -3, तो पहले इसमें माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो बचा 40। समझा? तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या है? पहला आया 7x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 30, और दूसरा है 14x प्लस 5y प्लस 9z इक्वल टू 60। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।